ज़ीरोधा में लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या है, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो वही कन्फ्यूजन के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में, और कौन सी ऑर्डर आप कब यूज़ कर सकते हो, कौन से टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कौन सा यूज़ करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो कौन सा टाइप ऑफ ऑर्डर यूज़ करना चाहिए, मार्केट ऑर्डर के मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है, लिमिट ऑर्डर के मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, जैसे ये एयरटेल का स्टॉक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम बाय वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले आप ये रेगुलर वाले सेक्शन में आ जाते हो। रेगुलर वाले सेक्शन में आने के बाद आपको दिखाई देगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये मार्केट पर सेट होता है। अब पहले मार्केट के बारे में पूरी डिस्कशन कर लेते हैं। तो मार्केट का सिंपल ये मतलब होता है कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो आप डायरेक्टली प्राइस देख सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। 1934.50 के आसपास ये जो प्राइस है वो चल रहा है। तो अगर आप एक मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो जहाँ पर भी मार्केट होगा वहाँ पर यानी कि उसी प्राइस पर आपका जो ऑर्डर है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अभी और अच्छे से अगर मैं इसको समझाऊँ तो मैं इसको बैक करता हूँ और फिर से अगर आप इधर ऑर्डर डेप्थ अगर देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर सेलर्स अपनी ऑफ़र प्राइस लगा रहे हैं और इधर बायर्स अपनी बिड प्राइस लगा रहे हैं। अब जब भी कोई आप स्टॉक खरीदते हो तो उसके सामने एक बेचने वाला होना चाहिए। यानी कि अगर एक बायर मार्केट में है, उसको अगर कोई स्टॉक खरीदना है तो मार्केट में एक सेलर भी होना चाहिए, और अगर मार्केट में एक सेलर है जिसको स्टॉक बेचना है तो उसके सामने एक बायर भी होना चाहिए। तो जब ये ऑर्डर मैच हो जाती है तभी ये जो ट्रांजैक्शन है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है तो आपको उस प्राइस के ऊपर नीचे सेलर्स दिखेंगे और उस प्राइस पे ऊपर नीचे आपको बायर्स दिखेंगे। तो जब आप डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पंच करते हो तो जो भी प्राइस पर आपका ऑर्डर मैच हो जाएगा, जो कि मोस्टली जो भी प्राइस चल रहा होता है उसके आसपास होता है, वहीं पर आपकी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर दी जाती है। अब लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, तो उसके लिए मैं फिर से बाय पर क्लिक करूंगा और इसको लिमिट में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये डबल एरो पर क्लिक करूंगा। तो ये अब आ जाता है लिमिट पर। अब लिमिट का मतलब ये होता है कि आप चाहते हो कोई भी स्पेसिफिक या एग्जैक्ट प्राइस पर अगर आपको स्टॉक बाय करना है। मतलब ये जो प्राइस इसकी चल रही है 1932.40 के आसपास, आप चाहते हो कि 1930 जब इसका प्राइस आए एग्जैक्ट यही प्राइस पर मैं इसे खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। तो ये अगर आपका ओपिनियन है तो उस केस में आपको ये जो लिमिट वाला ऑप्शन है उसमें प्राइस का जो भी आपको सेक्शन मिलता है वहाँ पर आपको आपकी मन की जो भी प्राइस होगी वो एंटर करनी है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी प्राइस मार्केट में चल रही है उसके ऊपर की प्राइस आप नहीं लगा सकते। मतलब 1933-34 की प्राइस चल रही है, आप इधर 1936 की लिमिट प्राइस लगाओगे तो ये क्या करेगा, आपका जो भी ऑर्डर रहेगा ना वो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट करेगा, वो 1936 आने का वेट नहीं करेगा। तो काफ़ी लोग अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं उनको ये डाउट भी आता है कि कैसे हम ऊपर का लिमिट लगाएं। तो ऊपर का लिमिट फ़िलहाल तो आप नहीं लगा सकते। मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है और अगर आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है तो उस केस में मार्केट के प्राइस से नीचे का प्राइस आप लगाइए लिमिट में, वो वाला ऑर्डर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इंट्राडे लॉन्ग टर्म दोनों ही चीज़ों में आप इसे यूज़ कर सकते हो, और मार्केट ऑर्डर को भी इंट्राडे लॉन्ग टर्म आप दोनों ही चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए, चाहे आप स्टॉक्स में करिए, ईटीएफ खरीदे, जो भी कर रहे हो, आप इंट्राडे लॉन्ग टर्म में मार्केट और लिमिट दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। पर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे अगर ये 1930 का इधर प्राइस चल रहा है, अब अगर मैं इसकी बाय ऑर्डर लगाता भी हूँ तो ये जो ऑर्डर है वो अभी पेंडिंग में चले जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये मार्केट प्राइस आया नहीं है। चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। तो ये जो हिंज इंक का स्टॉक है इसकी मैं लिमिट प्राइस लगाता हूँ 438 रुपीज़ की। एक क्वांटिटी लिमिट पर मैंने लगाई है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ख़रीदना है, और स्वाइप टू बाय जो है इसको मैं राइट स्वाइप कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्लेस लिखा हुआ आ चुका है। अभी मैं इसको क्लोज़ करूँगा और हम चलेंगे हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर आने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ओपन वाले सेक्शन में अभी भी आपका ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट लगा के रखी है 438 रुपीज़ की, और मार्केट प्राइस आप देख सकते हो 441 रुपीज़ का। तो इन केस आज मार्केट बंद होने से पहले अगर ये जो प्राइस है वो आती है तो ही मेरा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा, सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। अगर ये वाली प्राइस मार्केट में नहीं आती है
तो उस केस में आपका ये जो ऑर्डर है ये एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। सिर्फ एक दिन की वैलिडिटी होती है दोस्तों लिमिट ऑर्डर की, आपको हमेशा ध्यान रखना है। पर वहीं पर अगर मैं इसे मार्केट ऑर्डर लगाता तो ये ऑर्डर मेरा तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता और मेरा ये जो शेयर है वो बाय हो जाता। तो मार्केट ऑर्डर आपको तब यूज़ करना है जब आपको कोई भी चीज़ तुरंत खरीदनी है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने प्राइस पर वो आपको मिल रही है। पर अगर आप इन केस बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में बाय करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो या अगर ट्रेड भी करना चाहते हो, तो उस केस में प्रैक्टिस यही अच्छी है कि आप लिमिट ऑर्डर्स यूज़ करें। स्पेसिफिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो लिमिट ऑर्डर्स का आप यूज़ कर सकते हो। पर आपको ध्यान रखना है कि लिमिट ऑर्डर में एक दिक्कत आती है कि इन केस अगर आपका प्राइस नहीं आता है तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होता है, फिर वो पेंडिंग में ही रह जाता है। तो अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा भी रहे हो तो प्राइस आप इसी हिसाब से चूज़ करिए कि वो उस दिन पर्टिकुलरली आ जाए और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, वरना आप कुछ ऐसा प्राइस सेट कर दोगे जो कि मार्केट में आने ही नहीं वाला। मतलब थोड़ा लॉजिकल प्राइस आपको सेट करना है ताकि वो मार्केट में आए और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। नहीं आएगा तो फिर आपका ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा रहेगा और फिर आपको शेयर खरीदने नहीं आएगा। और इसमें भी अगर आपको लिमिट ऑर्डर को लगता है कि नहीं यार मुझे इसे मार्केट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए, आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना है और आप फिर इसको डबल एरो पर क्लिक करके इसे मार्केट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और फिर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये तुरंत आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चार्जेस दोनों के सेम ही होते हैं दोस्तों, आप चाहे लिमिट ऑर्डर लगाइए चाहे मार्केट ऑर्डर लगाइए, कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है दोनों के चार्जेस में। मार्केट ऑर्डर पर भी उतना ही चार्ज लिया जाएगा, लिमिट ऑर्डर पर ही उतना ही चार्ज लिया जाएगा, जो भी स्टैंडर्ड चार्जेस है। हाँ, पर लिमिट ऑर्डर अगर आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती है तो उसका कोई चार्जेस नहीं होता। मतलब लिमिट ऑर्डर आपने लगाई पर मार्केट में वो प्राइस नहीं आया तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई, तो उस केस में कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। इन केस वो कैंसिल हो जाती है, कंप्लीट होगी तो ही आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, इनकम्प्लीट ऑर्डर्स पर चार्जेस नहीं लिए जाते। तो होप करता हूँ कि आपका लिमिट और मार्केट में जो कन्फ्यूजन था ऑर्डर में वो क्लियर हो गया होगा। और इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।